करना, कहीं भक्ति के लिए हांडने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुन लो दोबारा। घर घर में डीवीडी, घर घर में सीडी, यानी घर घर में सत्संग, घर घर में ज्ञान है। पाठ वाठ सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि हर भगत के घर में पाठ शुरू हो जाएंगे, हो चुके हैं। तो परमात्मा पाखंड के लिए काल का दाव लगे ऐसी कोई पॉइंट छोड़ के ही नहीं जाएंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर में सीडी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि हांडने की जरूरत ना पड़े तुम, और कई पीढ़ियों तक का मोक्ष होगा आपको। फिर कोई विचलित करने वाला नहीं रहेगा, ना काल का दूत घुसेगा जो तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारे कोई अज्ञान पैदा कर दिया। ज्ञान नाम की चीज नहीं छोड़ेगी परमात्मा का, ऐसा ज्ञान है ये। तो भाई और बहनों, अपने सतलोक जाने से पहले पहले इस हार जेल में बैठे बैठे परमात्मा अपने बच्चों को भक्ति में इतना रंग देंगे, इतना उनको जो है वो दृढ़ कर देंगे, अपने बच्चों को परमात्मा आत्मनिर्भर बना देंगे। आत्मनिर्भर, जैसे हम सत्सेवक केवल अपने गुरु जी के ऊपर निर्भर हैं। जय बंदी छोड़ की लोड को नहीं और की, ना गुरु जी के बेटा की, ना बेटी की, ना मैनेजमेंट की, ना परिवार की, ना रिश्तेदारों की, ना समाज की, ना जगत की। आज हम सत्सेवक पिछले 8 वर्षों से जय बंदी छोड़ की लोड को नहीं और की। ज्ञान गुरु जी का, नाम गुरु जी का, सत्संग गुरु जी का, मर्यादा गुरु जी की, काम धंधा हम कर रहे। किसी दूसरे के तलवे क्यों चाटे? आश्रमों में जा जाके वो गुलामी क्यों करें, मजदूरी क्यों करें? जब गुरु जी आएंगे, जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे। वो भी तो हमारे जैसे भगत हैं जो आश्रमों में बैठे हैं, जो गुरु जी का परिवार है। वो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश थोड़ी है। वो तो हमसे भी नीचे हैं, क्योंकि मर्यादा नहीं है। मर्यादा नहीं तो वो नीच है। जो मर्यादा में रह के भक्ति करता है वो ऊंच है। परमात्मा को तो वो भगत पसंद है जो मर्यादा में रह के भक्ति करेगा, जो गुरु आज्ञा में चलेगा, गुरु वचन में चलेगा। राजनीति करने वाले परमात्मा को जो है वो पसंद नहीं है। तो स्पष्ट हो गया, सतलोक जाने से पहले पहले परमात्मा इन आश्रमों को सबको खत्म। अज्ञान और पाखंड के लिए कोई जगह नहीं। भक्तों को कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे भक्ति होगी, हर घर में पाठ प्रकाश होगा। अब चलिए आगे भाई और बहनों, अब हमने क्या करना है, कैसे हमने इसकी शुरुआत करनी है, कैसे क्या करना है, अब देखिएगा आगे। अब ये पाठ प्रकाश किस भगत के घर पे काम करेगा? ऐसा नहीं कि आपने ये वीडियो देख लिया, लास्ट में आपको जो मोबाइल नंबर दूंगा मैं, जहां पे आप अपना पूरा कंप्लीट जो एड्रेस है वो मुझे भेजोगे, फिर मैं आपको जो है मतलब ये मेमोरी कार्ड जो मैंने भर दिए हैं हजारों की संख्या में आप भगत भाई बहनों तक भेजने के लिए, पूरे 50 घंटे की परमात्मा की अखंड वाणियां। ऐसा नहीं है कि भाई हर कोई मंगा लेगा। मंगाएंगे, बहुत मंगाएंगे, मैनेजमेंट वाले भी बहुत ज्यादा मंगवाएंगे, लेकिन ऐसे काम नहीं करेगी ये वाणी। आप उन आश्रमों में भी जाते रहोगे, गुरुजी के परिवार की चप्पल भी चाटते रहोगे, नामदान सेंटरों पे भी जाते रहोगे, और एक लाके छोटा सा स्पीकर ऐसा, और उसमें ये 50 घंटे की वाणी डाल दी और अपने घर पे जो है वो चला दी। ये जिंदगी में काम नहीं करेगी, उल्टा नुकसान दे देगी। ध्यान रखना, ये हर चीज का एक नियम है, एक रूल है, एक मर्यादा है। तो आगे आपको बताएंगे कैसे आपको प्राप्त होंगे, कैसे आपने क्या करना है। अब ये काम कहां करेंगी, इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना। पहले तो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं, आपने ये वाणियां जो मंगवानी है परमात्मा की, क्योंकि वैसे तो आपके पास में है नहीं, डाउनलोड आप जी जो है वो कर नहीं पाओगे। दास को परमात्मा ने सद्बुद्धि बख्शी, थोड़ा मतलब सही तरीके से परमात्मा ने जो है डाउनलोड करवाया, पूरा मतलब शुरुआत से लेके लास्ट तक। तो दास के पास तो पूरा सेटअप है। बीच बीच में जहां कोई अवरोध था, कोई बाधा थी, वो सब काट पीट के बिल्कुल एक्यूरेट परमात्मा ने 50 घंटे की वाणियां सेट करवा रखी है। बताऊंगा आगे आपको इस वीडियो में ये कैसे काम करेंगी, कौन कौन भगत के घर पे काम करेंगी, कैसे अपना संपूर्ण लाभ देंगे, क्या क्या सावधानी रखनी है। उससे पहले आपको जानकारी दे देता हूं मंगवानी कैसे है। कुछ नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। ये सैंडिक्स का ओरिजिनल 5 साल की वारंटी वाला 32 GB का मेमोरी कार्ड है, जो दास लेके आ चुका है। दास ने इसके अंदर सारी वाणियां जो है वो लोड कर दी है। ये दास को मार्केट में पड़ा 270 रुपए का, क्योंकि दास हजारों की संख्या में लाया है। अगर आप एक लेने जाओगे ओरिजिनल सैंडिक्स का 32 GB का, आपको 350-400 रुपए से कम नहीं मिलेगा। जाके ट्राई कर लेना अच्छे से। लेकिन दास मैनेजमेंट वालों की तरह सत्संग जो है वो भर भर के 8 GB के मेमोरी कार्ड के 400-400 रुपए नहीं लेता। अरे सेवा करेंगे, परमात्मा ने दी है, समय दिया तो करेंगे बंदी छोड़ की सेवा। मात्र 270 रुपए का, इससे कम रेट में कहीं नहीं मिलेगा, चाहे कहीं भी ले आना। ये भी हजारों ले रहे हैं इसलिए मिला है। 270 रुपए का 32 GB का मेमोरी कार्ड,
साथ में 40 रुपए का स्पीड पोस्ट का जो है वो खर्चा, 40 रुपए का स्पीड पोस्ट का खर्चा। ये 32 GB का ओरिजिनल सैंडिक्स का ये कार्ड जिसमें परमात्मा की वाणियां जो है वो भर दी गई हैं, 270 रुपए का। ये 270 प्लस 40 कितने हो गए? 310 रुपए। भैया आपने केवल 310 रुपए, जो मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूं फोन पे का, लिख लो, नोट कर लो, 82 73 84 95 60, 82 73 84 95 60 ये फोन पे नंबर है। इस नंबर पर आपने 310 रुपए ये मेमोरी कार्ड, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से भरी हुई अखंड वाणियां 50 घंटे की अपने घर पर मंगवाने के लिए आपने 310 रुपए फोन पे करने हैं। डाक के द्वारा आपके घर पे ये आ जाएगा। और इसी नंबर पर 82 73 84 95 60 8273849560 आपने अपना पूरा एड्रेस, भैया एड्रेस में जरा भी कोताही मत बरतना। पिन कोड नंबर तो बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी। आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपका नाम, आपके पति का या पिता का नाम, नगर, गांव, कोई ब्लॉक, कोई कॉलोनी, मकान नंबर, आपका प्लॉट नंबर, आसपास की कोई लैंडमार्क, आपका जिला, आपका तहसील, आपकी ग्राम पंचायत, आपका पोस्ट ऑफिस, ये सब कुछ, आपका राज्य और पिन कोड नंबर, यानी कंप्लीट एड्रेस आपने ज्यादा से ज्यादा जो आप जी एड्रेस में दे सको। और आपके 2 मोबाइल नंबर मेरे को इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। और व्हाट्सएप बार बार मत करना, एक बार में पूरा सब कुछ लिख कर भेज देना। साथ में एक भक्ति बोध, एक शंका समाधान की पुस्तक और एक सतगुरु रामपाल जी भगवान की वो नीली वाली फोटो आपको मुफ्त भेजी जाएगी। क्योंकि सेवा कर रहे हैं भैया, मैनेजमेंट की तरह पैसा नहीं कमाना है, सेवा कर रहे हैं। जो लागत है केवल वही ले रहे हैं आपसे, उसके अलावा नहीं मांग रहे आपसे 1 रुपया भी। भागा दौड़ी इनको भरना, जा जाके स्पीड पोस्ट में जो लगाना, वो लिफाफा वो खरीदना, ये सब हम अपनी तरफ से करेंगे। थोड़ी बहुत सेवा हमारी भी लग जाएगी। आप लोगों से केवल वही ले रहे हैं जो इसकी लागत है। 270 रुपए मेमोरी कार्ड के, 40 रुपए स्पीड पोस्ट के, 310 रुपए आपने फोन पे करना है। आपके घर पे परमात्मा की वाणियां आ जाएंगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसा कोई भी छोटा मोटा कोई बैटरी वाला स्पीकर ले लेना। मार्केट में बहुत मिल जाते हैं, बहुत सारे, ये जैसे मतलब बोट कंपनी का है, और भी आजकल जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, ये छोटे छोटे बैटरी वाले स्पीकर मिल जाते हैं, जिनको बोलते हैं पोर्टेबल स्पीकर। 1000 रुपए का, 500 रुपए का, अच्छी क्वालिटी का लोगे तो 1500 का, 2000 का मिल जाएगा। इनमें 10-12 घंटे का बैटरी बैकअप आता है। अगर ये बोट कंपनी का मंगाओगे ये वाला, तो इसमें भैया 40 घंटे का बैटरी बैकअप है। दास के यहां चल रही है, 40 घंटे का बैटरी बैकअप है इसमें। ये मेमोरी कार्ड और कोई भी अगर स्पीकर लो मार्केट से, तो ध्यान रखना उसके अंदर मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन होना चाहिए। आजकल जो नई नई कंपनी आ रही है उनमें खाली ब्लूटूथ का ऑप्शन है, ये मेमोरी कार्ड वगैरह लगाने का जगह नहीं आती। तो देख के लेके आना, उसमें मेमोरी कार्ड लग जाए या फिर उसके अंदर जो है पेन ड्राइव लग जाए। अगर पेन ड्राइव वाला मिल जाए तो वो भी ले लेना। जब आपके पास ये मेमोरी कार्ड आ जाए तो आप इसको कोई मतलब कि कार्ड रीडर में लगा लेना, या फिर आप इसको पेन ड्राइव के अंदर किसी भी कंप्यूटर वाले से जो है कॉपी करवा लेना। लेकिन कोशिश करना ये भी लगाने की जगह मिले तो वो उसमें लगाओ। और अपने घर पर जहां आपने परमात्मा जी का दरबार लगा रखा है, परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करके कि हे परमेश्वर, मेरा घर ही मेरा आश्रम है, ज्ञान को दास ने आधार बना लिया, आप मेरे भगवान हो, परमात्मा आपकी वाणी है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में जगदीश। मालिक को दंडवत प्रणाम करके और आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, परमेश्वर को दंडवत करके पाठ प्रकाश का संकल्प कर लेना। साल में 1 बार होता है करना, वैसे तो हमने 8 सितंबर को किया था परमात्मा के प्रकट दिवस पर, और कर लेंगे। एक एक पाठ प्रकाश का संकल्प कर लो सभी भाई बहन कि परमपिता परमेश्वर, दास या दासी आपके चरण कमल में पाठ प्रकाश का संकल्प करती है, परमात्मा स्वीकार करो। और बंदी छोड़ जब आप आश्रम में आ जाओगे उस समय आपको पाठ प्रकाश का जो भी पैसा होगा हम आपके हाथ में देंगे। और परमेश्वर आपकी अखंड वाणियां, मालिक आपके ज्ञान आधार से, आपके वचन है परमात्मा,
आप मालिक हैं, अंतर्यामी हैं, आप अधिकारी हैं इन वाणियों को बोलने के। हे परमेश्वर, आपकी आवाज में आपके बच्चे आपके घर पर, आपके आश्रम में परमात्मा अखंड वाणियां चला रहे हैं। परमात्मा अपना आशीर्वाद बना के रखना। 24 घंटे चलने दो परमात्मा की वाणियां, 24 घंटे धीरे धीरे आवाज में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका आरती का समय हो, आवाज इसकी जो है मतलब धीमी कर दो। आपने जब मतलब सत्संग सुनना हो, आवाज इसकी धीमे कर दो। ये अपना जो है दरबार साहिब में धीरे धीरे चलता रहेगा। तुम अपना दूसरे कमरे में बैठ के सत्संग सुनो, अपना सुमरण करो, उस समय आवाज इसकी धीरे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे चलने दो, वाणी अपना काम करेगी। देखो इस वाणी का लाभ क्या मिलेगा हमें। ये वाणी परमात्मा कहते स्वयं सिद्ध है। गरीबदास जी की जो वाणियां हैं वो स्वयं सिद्ध हैं, और सतगुरु रामपाल जी भगवान उन वाणियों को बोलने के अधिकारी हैं। तो डबल फायदा हो गया, अधिकारी की वाणियां और स्वयं सिद्ध वाणियां जिस घर में चलेंगी, जिस जगह चलेंगी, वहां काल प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में। ऐसा नहीं कि मर्यादा तोड़ दी, ये वाणियां चला दी, कुछ नहीं होगा। ऐसे तो उन आश्रमों में रोज चल रहे हैं, उन आश्रमों में सारे काम हो रहे हैं, लेकिन मर्यादाएं तो नहीं है, जिस कारण से अकाल मौत मर रहे हैं। तो बाकी विधि आपको बाद में बताऊंगा। ये थोड़ी सी आपको ये जानकारी देनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि लाइव वीडियो पता नहीं बीच में वो कट जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आप तक वाणियां कैसे पहुंचेंगी, वो जानकारी आपको दास ने बीच में दी। तो अब ये वाणियां किस भगत के घर पर काम करेंगी। ऐसा नहीं कि किसी भी भगत ने 310 रुपए डाल दिया, अपना एड्रेस डाल दिया और ये जो है मंगवा लिया, ये तो भेज देंगे हम, इसका कोई नुकसान नहीं है। चाहे कोई भी चलाओ, चाहे जगत वाला चलाओ, नुकसान नहीं है इसका कुछ भी, फायदा ही मिलेगा। लेकिन संपूर्ण फायदा लेना हमें केवल फायदे तक सीमित नहीं रहना, हमने संपूर्ण फायदा उठाना है। तो संपूर्ण फायदे के लिए अब देखो भाई और बहनों, 9 साल से जो साध संगतियां चल रही है ना, ये जो प्रयास जो परमात्मा जो करवा रहे हैं भगत समाज को इतना साफ सुथरा बनाने का, ज्ञान से परिचित करवाने का, मर्यादाओं में रखने का, अब देखो अब काम आएंगी ये सारी बातें हमारे। क्योंकि ये वाणियां परमात्मा की अखंड पाठ की 3 दिन की संत रामपाल जी की आवाज में उसी भगत के घर पे काम करेंगी। जो भगत अब आपको जो मर्यादाएं बता रहा हूं, उन मर्यादाओं में यदि आप रहोगे तो, और ये मर्यादाएं 99% केवल सत्सेवक ही निभा सकते हैं, मैनेजमेंट वालों के बस की बात नहीं है। सबसे पहले ये परमात्मा की वाणियां उस घर में काम करेंगी, उस घर में अपना संपूर्ण लाभ देंगी, संपूर्ण काम करेंगी। ये पाठ प्रकाश उसी भगत के घर में पूर्णतया सफल होगा जिसका घर ही आश्रम होगा। यदि आप दोगली नीति अपनाओगे, 2 नावों की सवारी करोगे, मैनेजमेंट के उधर भी जाओगे, घर में भी लाके डब्बा और ये 50 घंटे की वाणियां शुरू कर दोगे, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब ये घर को आश्रम बनाया किसने? सत्सेवकों ने। हमारा तो नारा है, ज्ञान को आधार, घर को आश्रम, गुरु को भगवान। तो अब ये सत्सेवकों के पूर्ण काम करेंगे ये वाणियां। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, सबसे पहला जो नियम है वो क्या है? आपका घर ही आश्रम होना चाहिए। घर आश्रम होने का मतलब आप हर प्रकार से मर्यादा में होनी चाहिए। अपने गुरुजी को भगवान, आपके घर में आपके गुरुजी के अलावा किसी भी साधु संत महात्मा की कोई फोटो नहीं होनी चाहिए, ना दरबार में, ना आपके घर में, ना गरीबदास जी की, ना दादा गुरुजी की, ना पंडित चिदानंद जी की, और ना स्वामी रामदेवानंद जी की, ना दाढ़ी मूंछ वाले वो कबीर जी की। उसको कहते हैं आश्रम। केवल आपके गुरुजी का दरबार, आप ही के गुरुजी की चर्चा, आपके गुरुजी के सत्संग, आप ही के गुरुजी की फोटो, उसको कहते हैं आश्रम। तो हमने पतिव्रता पद पे आना होगा अगर घर को आश्रम बनाना है तो। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो समझे वो दो जग में जाई। तो जिसका घर ही आश्रम होगा, और 90% साथ संगत वालों का घर आश्रम हो चुका है। 9 साल से परमात्मा ने सबसे पहले यही तो काम करवाया, क्योंकि ये अखंड वाणियां ऐसे काम नहीं करती। इसलिए परमात्मा ने देखो अपने कैसे अपने सत्सेवक बच्चों को मैनेजमेंट वालों से बाहर करके, उनसे अलग करके, सात संगतियां रातों को करवा के 1000 किलोमीटर जा जाके लोगों को ज्ञान समझा के कैसे उन सबको इन बातों से परिचित करवाया कि गुरुजी भगवान है, गुरुजी परमात्मा, गुरुजी कबीर जी हैं। वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो, वो तो मुर्दा, निर्जीव, बेजुबान, बेजान, उसका क्या काम? उस फोटो को घर से और अपने दिलो दिमाग से बाहर निकलवा दिया, तब जाके घर आश्रम बनता है, तब जाके अब ये पाठ प्रकाश काम करेगा। जिसका घर आश्रम होगा, नंबर 1। नंबर 2, जिस घर में रजोगुण नहीं होगा, जिस घर में विषय वासना नहीं होगी, जिस घर में संभोग क्रिया नहीं होगी, उसके घर में दूसरी कंडीशन यह है, यदि पूर्ण लाभ प्राप्त करना है तो
आपने विषय विकारों से दूर हटना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। अरे जो इस कुकर्म से दूर होगा, जो इस कुत्ता कर्म से दूर होगा, गुरु जी कहते हैं वो तो भगत बनेगा। उस समय तो तुम भगत कहलाओगे। परमेश्वर कहते हैं आग पराई अपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई अपनी भोगे सब कुछ जाए। तो उस घर में, जिस घर में आप ये पाठ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि क्या बताया परमात्मा ने इस पुस्तक में अभी थोड़ी देर पहले, क्या दिखाया मालिक ने, कि नेक नजर साफ होनी चाहिए, माता बहन के प्रति कोई गंदी नजर नहीं होनी चाहिए। तो भैया अगर हम अपने घर में ही अगर वो कुत्ता कर्म कर रहे हैं, पति पत्नी वाला वो कर्म यदि हम कर रहे हैं, तो नेक नजर कहां से हो गई? नेक नजर कहां से हो गई? फिर बताइए। रजोगुण का वास हो गया। अब जहां रजोगुण है वहां तो परमात्मा है ही नहीं, वहां तो काल है, क्योंकि ये तो काल के पुत्र ब्रह्मा जी का प्रथम है ये तो सिस्टम। तो दूसरा नियम, उस घर में रजोगुण नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यदि आपके बेटा बेटी हैं, अभी उनकी रमणी हुई है, नई नई शादी हुई है, और यदि वो कहीं और रह रहे हैं आपके आड़ोस में पाड़ोस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेटा बेटी का अपना मसला है, भगत है या नहीं है। जिस घर में परमात्मा की आपने वाणियां चलानी है पाठ प्रकाश की, उस घर में ये रजोगुण नहीं होना चाहिए 99%। तब आपको इन वाणियों का संपूर्ण लाभ मिलेगा। नंबर 3, बहुत सारे भगत भाई बहन ऐसे हैं, उनकी मजबूरी है, उनके पति उपदेशी नहीं है, या किसी की पत्नी जो है वो अनुपदेशी है, वो नहीं मानते, कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनको रजोगुण से अभी मुक्ति नहीं मिली है, लेकिन बाकी सारी क्रिया ठीक है, उनकी मर्यादा में भी हैं, साथ संगति से भी जुड़े हैं, घर को आश्रम भी बना रखा है। तो ऐसी भगतात्माओं के लिए ये विशेष तौर से ध्यान रखें, जहां आपने ये वाणियां चलानी है, आप परमात्मा जी का जो दरबार है, आपका घर पर जो आश्रम है, जहां गुरु जी का दरबार लगा हुआ है, कम से कम वो परमात्मा का स्थान, वो दरबार साहिब ऐसी जगह होना चाहिए जो आपके बेडरूम से अलग हो। जिस बेडरूम में आप जी पति पत्नी व्यवहार करते हैं, उस कमरे से दूसरे कमरे में अलग जगह पे वो दरबार होना चाहिए, और उस दरबार में आपने नहा धोकर ही प्रवेश करना है। अगर कहीं बाहर से आए हो, मार्केट से आए हो, तो बगैर पैर धोए, बगैर हाथ पैर धोए आपने फिर उस मकान में प्रवेश नहीं करना जिस मकान में गुरु जी का जो दरबार साहिब है वो लगा हुआ है। और यदि आप जी अभी भी पति पत्नी व्यवहार में हैं, उस क्रम में हैं, तो भाई कम से कम आपने जो गुरु जी का जो दरबार है उस जगह से दूसरी जगह पे लगाना है। वहां फिर आपने परमात्मा जी को दंडवत प्रणाम करके और परमेश्वर से ये प्रार्थना करके कि हे परमपिता परमात्मा, हे मालिक हमारे ऊपर भी रहम करो, रजा बख्शो परमात्मा, हे समर्थ परमात्मा, जब आपने अपने सैकड़ों सत्सेवक बच्चों के ऊपर ये रजोगुण से दूर होने की दया बख्श दी है परमात्मा, तो परमेश्वर हम पर भी दया करो, हम पर भी मेहर करो परमात्मा। और आप जी संयम बरतें, यानी पहले की तरह नहीं, संयम बरतें, और आपका जो दरबार साहिब है वो उस रजोगुण वाली जगह से बिल्कुल दूर होना चाहिए, अलग होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। और जब भी आप उस कमरे में प्रवेश करें सुबह, बार बार नहीं कि जैसे दिन में आपने 10 बार जाना पड़ गया तो नहा के जाओगे, नहीं, रात्रि के पश्चात, रात्रि में चाहे आपने पति पत्नी व्यवहार किया या नहीं किया, लेकिन सुबह जब आप उस परमात्मा के दरबार में जाएं तो आपने उससे पहले नहा धोकर ही जाना है। वैसे परमात्मा ने कोई बाध्यता नहीं बताई इस भक्ति मार्ग में कि नहाओ चाहे ना नहाओ, लेकिन क्योंकि अब आपके घर में पाठ प्रकाश शुरू हो रहा है, यानी परमात्मा उस घर में और अधिक पवित्रता को लेके आना चाहते हैं, परमात्मा और अधिक आपके नजदीक आना चाहते हैं। इसलिए जिस दिन से आपके घर में ये पाठ प्रकाश की वाणियां शुरू हो जाएं, आपको मेमोरी कार्ड मिल जाए और आप उस घर में यदि पाठ प्रकाश की वाणियां शुरू करना चाहते हैं, और यदि अभी आप रजोगुण में लिप्त हैं, तो भाई दरबार साहिब रजोगुण वाली जगह से दूर होना चाहिए, अलग होना चाहिए, और उसमें अनुपदेशी का ज्यादा जो है प्रवेश ना होना चाहिए। कोई विशेष काम हो तो हाथ पैर धो के ही वो प्रवेश करे, और रजोगुण की जो क्रिया है, पति पत्नी का जो व्यवहार है, वो करने के बाद तो नाके जाना अति आवश्यक है, नाके ही उस घर, उस मकान में, उस दरबार में आपने जो है ये प्रवेश करना है। तीसरे नंबर के भाई बहन ऐसे भी हैं जो बेचारे बहुत मजबूरी में हैं, किसी के पास एक ही कमरा है, या जैसे कोई किराए पे रहता है उसके पास एक ही कमरा है बेचारे के पास,
क्या करे, उसी कमरे में खाना है, उसी कमरे में सोना है, पति पत्नी व्यवहार में भी हैं, उसी कमरे में दरबार लगा हुआ है। तो भैया वो भाई बहन भी परमात्मा की ये वाणियां अपने घर पर चलाएं, क्योंकि इन वाणियों के चलने से परमात्मा आपकी बुद्धि फेरेगा। इन वाणियों के सुनने से, ये स्वयं सिद्ध वाणियां हैं, अधिकारी सदगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से हैं। ये वाणियां जब आपके कान में लगातार ये पड़ेंगी, गूंजेंगी, तो आपके संस्कार बनेंगे। संस्कार बनेंगे तो आपकी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तो परमात्मा आपको जगह भी देगा। परमात्मा आपको रजोगुण से दूर करने के लिए भी जो है दया बख्शेगा। लेकिन भाई और बहनों, वाणियां आपने चला दी, लेकिन बहुत सावधानी, शुद्धता और पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है। यदि एक ही कमरा है, उसी कमरे में आप सोते हैं, उसी में दरबार है, तो वो दरबार आपने कम से कम उसके कोई जो है मतलब पर्दा वर्दा आपने जो है वो लगा देना है। जिस समय आप जी रजोगुण की उस क्रिया में होते हैं, उससे पहले आप जी ने परमात्मा के दरबार में जो है मतलब पर्दा लगा देना है। बाकी दिन नहीं लगाना, मतलब सुबह शाम नहीं लगाना, वैसे मतलब दिन में नहीं लगाना, जो है वो पर्दा ओपन रहना है। जब आप रात्रि में होते हैं, आप जी पति पत्नी व्यवहार में आते हैं, उस समय आपने परमात्मा के दरबार में वो पर्दा लगा देना है। और पहले आपने परमात्मा जी को दंडोत प्रणाम करना है और हृदय से समय याचना मांगनी है कि परमात्मा क्या करे मालिक, हम जीव हैं, अभी हमारे संस्कार इतने मजबूत नहीं है, हम इस रजोगुण से दूर नहीं हो पा रहे हैं। हे परमात्मा, आप रजा बख्शो परमात्मा, मेहर बख्शो परमात्मा। अगर हृदय से, दिल से, आत्मा से उन चीजों से दूर हटने की प्रार्थना करोगे तो परमात्मा प्रार्थना जरूर स्वीकार करता है, भले देर हो जाए। लेकिन वाणियां घर में चलाओ, क्योंकि आने वाले समय में ये वाणियां हमारा बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करेंगी। और मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखो। नंबर 4, अखंड ज्योत जलने दो। अखंड ज्योत का मतलब 24 घंटे परमात्मा का देसी घी का, खड़ी बत्ती का दीपक जलने दो। देखो ये कोताही मत बरतो भाई, वो समय गया। अब संत रामपाल जी की जो भक्ति कर रहा है, जिसको 2-3 साल हो गए, भैया उसकी मजबूरी नहीं हो सकती कि उसके घर में रोजाना का 50 ग्राम घी भी ना मिले। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। अगर भक्ति करोगे, मर्यादा में हो, तो इतनी दया तो परमात्मा बख्शेगा। अब आपके घर में अखंड वाणियां 24 घंटे चलने जा रही हैं, तो भैया अखंड घी जलाओ परमात्मा का, देसी घी का अखंड दीपक जलाओ परमेश्वर का। मालिक से प्रार्थना करो, मर्यादा में रहो। क्यों नहीं दया करेगा परमात्मा? अरे पहले बीड़ी गुटके खाते थे, शराब दारू पीते थे, महीने का 4-5 हजार रुपए का खर्चा था, और अब महीने का मुश्किल से 2,000 रुपए का घी जलता है, मुश्किल से 2,000 रुपए का। तो कितने दया कर रखी है परमात्मा ने, उधर हमारे कितने खर्चे कम करवा दिए। उसका हम सदुपयोग करेंगे। अब हम परमात्मा की ज्योत जलाएंगे। तो जब आपके घर में परमात्मा की वाणियां शुरू हो जाए तो कोशिश करो, देखो मजबूरी की बात अलग है, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कोशिश करो, भगवान से प्रार्थना करो और 24 घंटे अपने घर में दीपक जलने दो। अखंड का मतलब ये नहीं कि आपने ये संकल्प करना कि गुरुजी आज के बाद मेरे घर में अखंड दीपक जलेगा, मैं इसको बुझने नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपने दीपक साफ करना हो, नई बत्ती चेंज करनी हो, तो बुझेगा, दोबारा से उसको जला दो मंगलाचरण करके। हमने कोई नियम नहीं बांधना ऐसी हमने कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी है। अखंड का मतलब है 24 घंटे चलने दो परमात्मा का। घी कम पड़ जाए तो और डाल दो, डालते रहो। और जब उसको साफ करना हो, जब उसकी बत्ती उसकी जो बत्ती होती है जो रुई वाली, जब वो छोटी पड़ जाए, चेंज करनी हो, या आपने दीपक साफ करना हो, तो भैया उसको बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 मिनट के लिए फिर जला दो। ऐसे 24 घंटे परमात्मा का दीपक जलने दो अपने घर पे, क्योंकि अखंड वाणियां चल रही अब आपके घर पे। और जो भाई बहन साथ संगति से जुड़े हुए हैं, अब उनकी ऐसी मजबूरी नहीं हो सकती। अब जो मर्यादा में है पूर्णतया, जो गुरु को भगवान मान चुका है, घर को आश्रम बना चुका है, ज्ञान आधार से जो भक्ति कर रहा है, अब उसके घर में ऐसी कमी नहीं आएगी कि उसके घर में इतना घी भी ना दे परमात्मा। अरे जो सुबह शाम खाने के लिए भोजन दे रहा है, वो घी नहीं देगा क्या परमात्मा? तो 24 घंटे जब ज्योत हमारे घर में जलेगी तो भक्ति का माहौल बनेगा। अनिष्ट जो शक्तियां हैं, उनका कोई भी जो है वो किसी प्रकार से वो प्रभाव नहीं हो पाएगा। और हमारा गुरुदेव के आदेश अनुसार एक यज्ञ बनेगा, हवन यज्ञ बनेगा हमारा। तो 24 घंटे वाणी, 24 घंटे दीपक परमात्मा का चलने दो, और साथ में मर्यादा। फिर देखो काल कैसे हाथ लगाएगा भाई। फिर परमात्मा का वचन है, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। तो इस प्रकार से भाई और बहनों घर घर में पाठ शुरू हो जाएंगे। ये पाठ प्रकाश के लिए आने वाले समय में कोई आश्रम नहीं होगा, कोई पाखंड के लिए परमात्मा जगह छोड़ के नहीं जाएगा। सारी व्यवस्था परमात्मा शुरू करवा देगा। और दूसरी बात है, दास बोल रहा है, दास बिल्कुल अपने होशो हवास में बोल रहा है, गुरुदेव भगवान को साक्षी मानकर ज्ञान आधार से, उन्हीं की सत्प्रेरणा से बोल रहा है। फिर भी यदि किसी को लगता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भैया कोई दबाव नहीं है।
कोई दबाव नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। आप ना चलाएं अपने घर में वाणियां, ना चलाएं आप 24 घंटे। कोई भाई इस पवन दास की ओर से कोई दबाव नहीं है, कोई आदेश नहीं है, कोई समझे ये आदेश है, कोई दबाव है नहीं। ये ज्ञान आधार है। आपको अच्छा लगे तो करना, ना लगे तो बिल्कुल ना करना। मन मार के करोगे सफलता नहीं मिलेगी, मन में कोई शंका रख के करोगे सफलता नहीं मिलेगी। जब तक आपकी आत्मा इस बात के लिए गवाही ना दे कि हमारा ये गुरु भाई जो बोल रहा है बिल्कुल सत्य है और ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, और ये तो बहुत ही जो है वो पहले हो जाना चाहिए था, तो भैया उसी समय इन चीजों को लागू करना। ये नहीं कि दास ने बोल दिया और आपने आंख बंद करके फॉलो कर लिया, ये ज्ञान मार्ग है। आपने जब तक आपकी आत्मा स्वीकार ना करे और ज्ञान आधार से आपको ये ना लगे कि बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई गलत नहीं है। हमारे गुरुजी की वाणी, गरीबदास जी के पाठ की वाणी, हम थोड़ी पाठ कर रहे हैं, हम थोड़े अखंड पाठ कर रहे हैं, हम कोई ग्रंथ साहिब लेके थोड़ी बैठ रहे हैं, कोई वो 24,000 वाणियों वाला। हम 3 दिन तक कोई आलती पालती मार के सिर पे कपड़ा बांध के हम थोड़ी कर रहे हैं। अरे जो अधिकारी है उसके मुख से उच्चारित वाणियां हैं, हमने तो करनी नहीं है ना, हम करने के अधिकारी हैं, स्वयं सिद्ध वाणियां हैं। परमात्मा की दया चलेंगी, लाभ मिलेगा, भक्ति का माहौल बनेगा, परमात्मा घर के चारों तरफ एक रक्षा कवच बना देगा और आने वाले समय में उस घर के 1 किलोमीटर दूर तक भी काल नहीं फटकेगा। ये विधि है परमात्मा की। क्यों? क्योंकि ज्ञान गंगा में आपने पढ़ी लिया ना, ज्ञान गंगा में आपने पढ़ी लिया कि 2028 महायुग परिवर्तन का समय, और कैसे रसिया, इराक, अमेरिका क्या क्या होगा, सब कुछ लिखा हुआ ना है। सूरज भी दिखाई नहीं देगा, धुआं ही धुआं हो जाएगा, अनाज की कमी आ जाएगी। क्या करोगे उस समय? उस समय यही विधि बचाएगी, यही गुरु जी का आशीर्वाद बचाएगा, यही असली पाठ बचाएगा। उन आश्रमों में जा के पाठ करवा रहे हो, उस मटके में छेद हो रखा नीचे, मर्यादा नहीं है। तुम जितना दान धर्म डालते हो उतना नीचे से निकलता रहता है। अब उसको जमा करो अपने घर पर, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। जयबंदी छोड़ की लौट को नहीं और की। परमात्मा अपने बच्चों को जाते जाते आत्मनिर्भर बना के जाएगा, काल के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगा परमात्मा। तो अखंड ज्योति जलने दो उस घर में, जिस घर में परमात्मा की वाणियां शुरू हो गई हैं। उसके बाद फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, उस घर में फालतू की बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अन्य जो अनुपदेशी हैं वो जो करें सो करें, लेकिन जो भगत है और जिसने घर में अखंड वाणियां शुरू कर दी हैं, उसके बाद भैया सुमरण के समय अपना सुमरण करो, सत्संग के समय अपना वो सत्संग सुनो, आरती के समय अपनी आरतियां करो, आवश्यक हो तो बातचीत करो, अन्यथा उस घर में 24 घंटे वाणियां चलेंगी। आपकी मर्जी, धीरे चलाओ तेज चलाओ, आपकी मर्जी, लेकिन फिर फालतू की बात नहीं। उस घर में कोई रिश्तेदारी की फालतू की बात नहीं, फालतू का कोई हंसी मजाक नहीं, कोई चुटकुलेबाजी नहीं, वरना परमात्मा की वाणियों का अपमान होता है। ये स्वयं सिद्ध वाणियां हैं, जितना लाभ देती हैं उतना नुकसान भी दे देती हैं। जितना लाभ है उतना नुकसान भी है। फिर तो अपना काम कर रहे हो, झाड़ू निकाल रहे हो, पोछा लगा रहे हो, बैठे हो, वैसे लेट रहे हो, खाना बना रहे हो, तो फालतू की बात नहीं, किसी से फालतू के विचार मन में नहीं लेके आने, दुनिया भर की बातें नहीं सोचनी। हमने कोई न्यूज चैनल वगैरह नहीं देखने फालतू में, फालतू के कोई जो है टीवी में कोई प्रोग्राम नहीं देखने। अपनी भक्ति के समय भक्ति और बाकी समय अपना काम धंधा करो। तो इन वाणियों में ध्यान होना चाहिए, कान इन वाणियों पे होने चाहिए। और देखना ये वाणियां हमें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। ये धीरे धीरे अब हमें समझ में आने लगेंगी, जो आज से पहले नहीं आ रही थी। बड़ी मधुर आवाज है गुरुदेव भगवान की, बड़ी मीठी आवाज है परमात्मा की। 1 सेकंड भी आप नहीं चाहोगे। दास तो रात को भी 24 घंटे चलती हैं, क्योंकि अखंड है, 24 घंटे चलेंगी तो बड़ा आनंद आता है, बड़ी अच्छी नींद आती है। नींद में सपने आ जाते हैं परमात्मा के, तो इतना अच्छा माहौल बन जाएगा। ऐसे ही हमारे वो संस्कार बनेंगे। 24 घंटे परमात्मा की अनुपस्थिति, 24 घंटे परमात्मा की उपस्थिति रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे गुरुजी अंदर बैठ के कुछ बातचीत कर रहे हैं, ऐसा लगेगा गुरुजी अंदर बैठे हैं। ऐसी आवाज है परमात्मा की मीठी। 24 घंटे चलने दो परमात्मा की। तो उस घर में फालतू की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई फालतू की बात नहीं होनी चाहिए उस घर में। आरती सत्संग सुमरण के समय आवाज कम कर सकते हैं। अखंड पाठ का नियम अब क्या होता है, अब ये मैनेजमेंट वाले आपको भ्रमित कर सकते हैं, ध्यान। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।